नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। आज जो हमारा ये इवेंट है, इस इवेंट में हम जानकारी लेंगे एक ऐसी घटना की जिस घटना से अभी वर्तमान में जो परिस्थिति अभी जो मुझे पता चला है कि 41 जो मजदूर हैं, 41 जो लेबर है, उनकी जान अभी भी जोखिम में है। सरकार का प्रयास पूरा जारी है कि कैसे भी करके इन 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। पर अभी जो लेटेस्ट अभी तक जो इंफॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई है वो ये है कि अभी भी 14 मीटर दूर है, अभी भी जो मशीन जो है खुदाई कर रही है उसको अभी 14 मीटर और खुदाई करनी है, तब जाके हमारे 41 जो मजदूर हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के इस सुरंग को बना रहे थे वो तब बाहर आ पाएंगे। तो आज का जो हमारा इवेंट रहेगा, इस इवेंट पे हम प्रयास करेंगे आपको बताने का कि अभी तक क्या परिस्थिति चल रही है और उत्तराखंड में जो सुरंग हादसा हुआ है सिलकारा सुरंग में, उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये घटना कब हुई, किस तारीख को हुई, कौन से समय पर हुई। ये जो सुरंग थी, ये सुरंग क्यों बनाई जा रही थी, इस सुरंग का निर्माण किस लिए किया जा रहा था, इस सुरंग के निर्माण से क्या फायदे हो सकते थे, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो हादसा हुआ है, ये 12 नवंबर को हुआ था 2023 को, और सुबह बताते हैं कि ये जो घटना हुई थी सुबह 5:30 बजे हुई थी। ठीक है, सुबह 5:30 पे ये हादसा हुआ था। और उत्तराखंड में जो सुरंग ढहने की जो घटना है ये 12 नवंबर 2023 को हुई। और ये जो आपकी सुरंग है ये आपकी खुदाई कहां पे चल रही थी, ये उत्तराखंड राज्य का जो उत्तरकाशी जिला है उसमें जो सुरंग ये बनाई जा रही थी उसका क्या हो गया, ये सुरंग ढह गई। और जो इसको नाम दिया गया था वो था सिलक्यारा बैंड बाराकोट सुरंग, और उसका एक हिस्सा ढह गया। एक हिस्सा क्यों इसको बोला जा रहा है, क्योंकि जो सुरंग का मुंह था उससे जब आप 200-300 मीटर अंदर जाते हैं तो वहां पर ये पूरा का पूरा मलबा गिरा है। और जो सुरंग के मुंह से 200-300 मीटर के बाद जो ये मलबा गिरा है उसके अंदर जो ये 41 मजदूर है वो आपके फंसे हुए। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 41 श्रमिक हैं जिनकी इस वक्त जो जान है जोखिम में है। 300 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, वर्तमान का जो समय है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं 300 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। प्रयास अभी भी भरपूर जारी है कि कैसे भी करके इन मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। ये जो सिलक्यारा बैंड बाराकोट सुरंग का जो निर्माण था ये किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इसको बनाने के लिए, तो वो थी आपकी नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये वो कंपनी थी जिसको जिम्मेदारी दी गई है इस सुरंग का निर्माण करने के लिए। और ये जो सुरंग आपकी बनाई जा रही है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो हिंदुओं के 4 पवित्र स्थल है उत्तराखंड में, ठीक है, जिससे आप लोग परिचित भी होंगे। ठीक, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये जो 4 पवित्र स्थल माने गए हैं उत्तराखंड में, उनको आपस में जोड़ने में ये जो सुरंग थी ये मदद करती। तो इसमें क्या था, ये 4 पवित्र स्थल को जोड़ने वाली 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के हिस्से रूप में था। ऑल वेदर रोड परियोजना का मतलब है कि ये आपके पूरे साल भर खुली रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है तो सर्दियों में वहां पे बर्फ भी गिरती है। पर ये जो आपकी सुरंग थी ये ऑल वेदर के लिए थी, क्या गर्मी क्या सर्दी क्या बारिश के समय पे ये कभी भी इसका यूज किया जा सकता था। और ये सुरंग आपकी कहां पे बनाई जा रही थी, जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है 134, ठीक है, उस पे इस सुरंग का निर्माण वहां पे किया जा रहा था। उस राष्ट्रीय राजमार्ग को दक्षिणी छोर पर यमुनोत्री को उत्तरी छोर पर धरासू से जोड़ने की परियोजना है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है उसमें ये इंपॉर्टेंट भी बन सकता है कि कौन से 2 पॉइंट्स थे जिसमें इसको जोड़ा जा रहा था। ठीक है, तो दक्षिणी छोर पे यमुनोत्री जो है उसको उत्तरी छोर पर धरासू से जोड़ने का प्रयास चल रहा था, जिसमें ये सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। ठीक, अब इस सुरंग के बनने से फायदा क्या होता, इस सुरंग के बनने से फायदा यह होता कि जो आपका रास्ता था वहां पे जाने का वो 20 किलोमीटर तक छोटा कर देता है। और आपको भी पता है ये 20 किलोमीटर को आप हल्का मत समझना, ये आपके मैदानों का 20 किलोमीटर नहीं है, ये पहाड़ों का 20 किलोमीटर है।
और आपको भी पता है पहाड़ों में जो 20 किलोमीटर कवर करने में अच्छा खासा समय लग जाता है। बार बार जो आप गोल गोल घूम के उसमें जाते हैं, तो ये आपका हाईवे नहीं है कोई जो आप समझेंगे अरे सर 20 किलोमीटर में कौन सी बड़ी बात थी। और जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ये आपको बताया था कि ये घटना 12 नवंबर को हुई थी। कब? सुबह 5:30 बजे हुई थी। उत्तराखंड में जिला जरूर याद रखना, उत्तरकाशी जिले में ये जो सुरंग है सिलकियारा सुरंग, इसमें जो निर्माणाधीन थी उसका कुछ भाग आपका ढह गया। अब ये मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो सुरंग का भाग ढहा है, ये आपकी जो सुरंग का मुंह है उससे महज 200-300 मीटर की जब आप अंदर चले जाते हैं तो उस वाले भाग में ये सुरंग का जो मलबा है वो एकदम से वहां पे गिर गया और उसके अंदर जो 41 मजदूर काम कर रहे थे वो वहां पर आपके फंस गए। ठीक है, अब आगे का प्रयास क्या रहा, मतलब सरकार का क्या प्रयास रहा है इन मजदूरों को बचाने का। मजदूरों को बचाने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए गए और 2 सुरंग खोदने वाली जो मशीनें थी उनको तैनात किया गया। ठीक है, जिसमें जो पहली वाली मशीन थी उसका सुनने में ये आया था कि वो खराब भी हो गई जो पहली मशीन थी। अब जो वर्तमान में जो मशीन वहां पे कार्य कर रही है वो एक अमेरिका की मशीन है जिसे ऑगर मशीन बोला जा रहा है कि वो जो ऑगर मशीन है जो बार बार उस मलबे को वहां से हटाने का प्रयास कर रही है, उसमें घुसने का प्रयास कर रही है। ऑगर मशीन को आप हल्का मत समझना, उसका जो वजन है वो टनों में है, उसको कुछ भागों में लेके जाया गया है वहां पे। तो ये जहां पे ये सुरंग बन रही है उस मशीन को पार्ट में लेके गए हैं, शायद 3 भागों में उसे लेकर गए हैं और फिर उस मशीन को वहां पे तीनों भागों को जोड़ के वहां पे ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अब ऑपरेशन के दौरान और क्या किया गया है, बताया गया है कि 3 पाइप ड्रिल किए गए हैं। ठीक है, वहां पे 3 पाइप खोदे गए हैं जिसके माध्यम से एक से मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। ठीक है, दूसरे से उनको भोजन प्रदान किया जा रहा है और एक में आपका क्या दिया गया है, एक चौड़ा पाइप है जिसका उपयोग गर्म भोजन के लिए किया जा रहा है और एक जो है वो आपका किस लिए, वहां पे कैमरा इंसर्ट किया गया है जिससे वहां पे मजदूरों को क्या है ये देखा भी गया है कि मजदूर अंदर जो है वो ठीक है, ऐसी कोई परिस्थिति खराब नहीं। तो वो जो कैमरा अंदर डाला गया उससे ये पता चला कि अभी मजदूरों की स्थिति वहां पे ठीक है, पर बहुत समय तक हम उनको वहां पे अंदर नहीं छोड़ सकते। अब जब कोई घटना होती है, हादसा होती है, तो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का लोगों को मौका भी मिलता है, सरकारों के ऊपर उंगलियां उठती हैं और इसीलिए जो घटना हुई है इस घटना की जांच करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, एक 6 सदस्य लोग की आपकी समिति बनाई है। जो 6 एक्सपर्ट है उनकी एक कमेटी बनाई है, वो इस कमेटी में जो है वो जांच करेगी कि क्या रीजंस थे जो आपका जो ये सुरंग का जो भाग था ये वाला भाग ढह गया। इसके अलावा उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण जो आपका लैंडस्लाइड होता है उसको रोकने के लिए जो संस्था बनाई है, उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र के जो निदेशक हैं उनके नेतृत्व में जो समिति बनी है वो ये सिलकियारा सुरंग का जो हादसा हुआ है उसकी पूरी जांच करेगी। जैसे मैंने आपको बताया वर्तमान में जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 300 घंटे से ज्यादा हो गए हैं हमारे जो मजदूर जो वहां पे फंसे हुए हैं और अभी भी वो जो ऑगर मशीन है उसको 14 मीटर और ड्रिल करना है मजदूरों तक पहुंचने में। तो समस्त भारत की उत्कर्ष परिवार की जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, मुझे पता है सब तरफ से एक ही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो मशीन जो है ड्रिल करके हमारे मजदूरों तक पहुंच जाए और जो हमारे 41 मजदूर हैं वो सकुशल जल्द से जल्द वहां से बाहर आ जाएं। बताया जा रहा है कि इस जो खदान है, जो सुरंग है, सुरंग के बाहर इस वक्त 41 एम्बुलेंस भी खड़ी कर दी गई है, 41 एम्बुलेंस, कि जल्द से जल्द जो मजदूरों को निकाला जाए और भगवान ना करे अगर कुछ परिस्थिति किसी मजदूर की बिगड़ रही है तो वहां पे एम्बुलेंसेस तैनात हैं जिससे उनको जल्द से जल्द इलाज भी प्रदान कराया जा सके। ठीक है, अब इसको हम इवेंट को और आगे बढ़ेंगे जैसे ही हमको ये खुशखबरी प्राप्त होगी और बिल्कुल 100% उम्मीद है जो वहां पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान लगे हुए हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के जो हमारे फौजी हैं जो दिन रात वहां पे लगे हुए हैं मजदूरों को बचाने के लिए, वो जल्द ही जल्द हमको ये खुशखबरी भी देंगे कि 41 मजदूर सकुशल वहां पे से बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस इवेंट से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि वहां पे किस जगह पे किस समय पे कौन सा वो एरिया था जहां पे ये दिक्कतें हुई हैं और वर्तमान में क्या परिस्थिति चल रही है। ठीक है, अब जाते जाते आप सभी लोगों के लिए भैया एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है। ठीक, उत्कर्ष क्लासेस
जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए उत्कर्ष क्लासेस लेके आया है नए ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच। अगर आप इस बैच को ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते हैं तो वो भी ये आपके लिए अवेलेबल है। याद रखें ये बैचेस आपके उत्कर्ष क्लासेस की जयपुर ब्रांच, जोधपुर ब्रांच और प्रयागराज ब्रांच में शुरू हो रहे हैं। जयपुर ब्रांच में ये शुरू हो रहा है 27 नवंबर को, जोधपुर में भी 27 नवंबर को और प्रयागराज में ये ऑलरेडी आपका शुरू हो चुका है 20 नवंबर को। डू रिमेंबर द टाइमिंग कि जयपुर में ये शुरू हो रहा है सुबह 7 बजे, जोधपुर में सुबह 7:30 बजे और प्रयागराज में दिन में 11 बजे। अगर आप इससे संबंधित कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है। इन कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से अगर आप कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि क्या इसकी फीस है, क्या इसका वैलिडिटी रहेगी या कितने समय तक का कोर्स रहेगा, तो आप इन नंबरों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जो भी आपके जानने वाले हो या आप खुद भी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं एसएससी जीडी की, तो उत्कर्ष क्लासेस आपका जो सपना है इस नौकरी में जाने का, उस सपने को साकार करने के लिए उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है और वो प्रयास है आपका एसएससी जीडी के ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस जो आपके शुरू हो रहे हैं कहाँ, जयपुर और जोधपुर में। एज यू नो जोधपुर में ऑलरेडी 20 नवंबर को शुरू हो चुका है और जयपुर में ये 27 नवंबर को शुरू होने वाला है। ठीक है, टाइमिंग जरूर याद रखना, जयपुर में इट विल स्टार्ट फ्रॉम 7 AM इन द मॉर्निंग और जोधपुर में ये शुरू होगा सुबह 7:30 बजे। जयपुर में अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हिंडन हाइट्स आना पड़ेगा, गोपालपुरा बाईपास, और जोधपुर में बिश्नोई धर्मशाला के पास मंगल टावर में। एंड एज यूजुअल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये वो कॉन्टैक्ट नंबर है जिनके माध्यम से आप और कोई अगर स्पेशल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द ले सकते हैं। ठीक है, जाते जाते मेरी फिर से ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे जो 41 मजदूर हैं वो सुरंग से बाहर आ जाएं और ये खुशखबरी आप लोगों भी जल्द तक पहुंच जाए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।